जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियो शुआन कहती है मैं अभी तक अपने फाउंडेशन बिल्डिंग पे फंसी हुई हूँ, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं वो अपने गोल्डन एलिक्सर तक पहुंच चुके हैं। शाओची कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था उस एलिक्सर के बारे में, जो कि मुझे वो पिल मिला था, मैंने तुम्हें ये खिलाया भी था, तुमने उस डाइजेस्ट भी ठीक से नहीं किया था, तो क्यों ना तुम उसे खा लो। तो लियो शुआन कहती है मैं कुछ ज्यादा ही पी ली हूँ, जिसकी वजह से मैं ड्रंक हो चुकी, मदहोश हो चुकी हूँ। हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता और किसी घर का सीन दिखाया जाता, लियो शुआन और शाओची को दिखाया जाता जो कि दोनों ही अपने बाहों में होते हैं, यानी कि अपना ही काम कर रहे होते हैं। और उस पिल को ऑब्जर्व करने के लिए लियो शुआंग या फिर शाओची को उन दोनों ही को डुअल कल्टीवेशन करना होगा, इसलिए उस्ता की पोज में आ चुके हैं। अब हमें सुबह के वक्त का सीन दिखाया जाता है, शाओची जो कि किसी किताब को पढ़ रहा होता है और कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं है, ये 6 बार हो चुका है लेकिन अभी तक जो कि एलिक्सर को तुम फॉर्म नहीं कर पाई हो। क्या मैंने किसी चीज में गलती कर दिया है जो कि मैंने ठीक से समझा नहीं है, इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया हूँ। लियो शुआंग कहती है अगर इसे कंडेंस करना है तो इसके एसेंस के एलिक्सर को अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, और जो एसेंस भी होना चाहिए तो बिल्कुल ही प्योर होना चाहिए और लगातार इसको करना ही पड़ेगा, और यही जो कि रिक्वायर है। मेरे मास्टर ने जो कि मिडिल ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन जो कि मुझे दिया था, जिसकी वजह से मुझे मदद मिला था और इसी की वजह से मुझे ग्रेट रिटर्न भी मिला था। पिल की वजह से मेरा जो बॉडी होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो शाओची कहता है मैं ये समझ चुका हूँ। शाओची जो के लिए शुआंग के हाथ को खींचने के बाद उसे उठा देता है, उसके साथ ही कहता है चलो हम लोग इस जगह को चेंज कर लेते हैं, और हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि आइस हाउस जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है। लियो शुआंग वहां पे बैठी हुई होती है। लियो शुआंग कहती है इमॉर्टल कल्टीवेटर आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं। शाओची कहता है फाउंडेशन बिल्डिंग और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ट्रू एनर्जी से लेकर ट्रू एनर्जी तक मिलना चाहिए। अगर किसी एलिक्सर को बनाना है तो ट्रू एसेंस को ट्रांसफॉर्म करने के बाद गोल्डन एलिक्सर बन जाएगा, और उसके बाद ही वो बहुत ही ज्यादा मजबूत बन पाएगा। और ये यहाँ पे बेसिक कंडीशन है जो कि इसको ठीक करने के लिए एक लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। ये जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन है मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व करने के लिए दे रहा हूँ, इसे ऑब्जर्व कर लेना, और इतना भी तुम्हें पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबको करना होगा। लियो शुआंग कहती है हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन है जो कि क्या मेरे एलिक्सर को बनाने के लिए आप मुझे ये दे रहे हैं। उसके साथ ही लियो शुआंग जो कि शाओची से चिपक जाती है, शाओची भी जो कि उसको गले लगा चुका होता है। लियो शुआंग कहती है इमॉर्टल कल्टीवेटर आप हमेशा ही से मेरे साथ काइंड रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ मैं किस तरह से आपको रीपे कर पाऊंगी। शाओची कहता है तुम ये कहती हो कि मुझे तुम्हें अपग्रेड करना है, हर वक्त करना है, तुम्हारे कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है, तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन तुम बाद में मुझे रिपे कर सकती हो। हमें गोल्डन लाइट को दिखाया जाता है जो कि लियो शुआंग के बॉडी से रिलीज हो रहा होता है। लियो शुआंग कहती है आखिरकार मैंने एलिक्सर को बना लिया है, ये सच में मेरा हो चुका है। लियो शुआंग जो कि ये दिखाया जाता है उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी जाता ही जा रहा होता है। शाओची ये देख रहा होता है और कहता है ये सोचने की बात ही नहीं है कि जितने भी कल्टीवेटर जो कि अपने नेचुरल सोल पे है वो इतना रेयर क्यों है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर बन चुके हैं, और ये इसलिए क्योंकि स्पिरिचुअल स्टोन का बहुत ही ज्यादा महंगाई उनके लिए लगता है, क्योंकि अपग्रेड करने के लिए खुद की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस चीज की जरूरत होती है। अगर किसी को भी अपना प्योर गोल्डन एलिक्सर को क्रिएट करना है तो उसके लिए स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत होती है, उसी से ये होता है। तुमने 10,000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन जो कि अकेला है इसको ऑब्जर्व कर लिया था, इतना सारा लग चुका था। अब ये देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही सही पाथ पे चल रहा था, और मैंने स्पिरिचुअल स्टोन को जो होल्ड करके रखा हुआ था वो बिल्कुल ही सही किया था। हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, उसी मॉडल डिस्कशन का सीन दिखाया जाता है, यानी कि वही जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि वो शाओची और लियो शुआंग वहां पे आने वाले होते हैं। स्टेज पे जो बंदा होता है वो कहता है ये जो मॉडल डिस्कशन था वो ऑफिशियली जो कि तैयार हो चुका है, वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है जो कि अलग अलग फैक्शन से यहाँ पे आए हैं वो सभी स्टेज पे आ सकते हैं। हमें प्रिंस यू याओशी और लियो शुआंग को दिखाया जाता है, शाओची भी वहीं पे होता है। प्रिंस कहता है यहाँ पे एक चैन का ब्रिज हुआ करता था लेकिन यहाँ पे कैंसिल कैसे हो चुका है, इस बार यहाँ पे क्यों नहीं है। यू याशी कहती है तो क्या हमें यहाँ से फ्लैग करते हुए वहाँ पे जाना पड़ेगा। लियो शुआंग कहती है सर चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ पे लेकर चलती हूँ। तो शाओची कहता है ये अच्छी बात है ठीक है, लेकिन शिंग वहाँ पे आ चुका होता है। शिंग कहता है रुक जाओ, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, ये जो इमॉर्टल डिस्कशन है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखा जाता है। अगर किसी को भी स्टेज पे जाना है तो उसको खुद के स्वॉर्ड पे फ्लैग करते हुए जाना होगा, और तुम किसी की भी मदद नहीं ले सकते और ऐसा दिखावा भी नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें खुद से ही अपने आप के स्वॉर्ड पे लेकर जाना होगा। लियो शुआंग कहती ये जो रूल था ये पिछले वक्त में क्यों नहीं था। तो शिंग कहता है ये नया रूल है जो कि आ चुका है। लियो शुआंग कहती है ठीक है, तुम इस तरह से जो बातें कर रहे हो तुम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये जो शाओची ये हमारे न्यूज सोर्स सेक्टर के मिनिस्टर है, इसलिए जो चीजें तुम ये कर रहे हो ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट कर रहे हो, ये तुम्हें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर तुम इस तरह के डिफिकल्ट उनके लिए करते हो तो यानी कि तुम हमारे शॉर्ट सेक्टर के साथ
इस तरह की डिफिकल्टी करना चाहते हो। शाओची कहता है ये कोई भी मैटर नहीं करता, जैसा कि ये लोग चाह रहे हैं कि मैं स्वॉर्ड पे फ्लाई करते हुए जाऊं तो मैं ये करूंगा। शाओची जो कि अपनी स्वॉर्ड यानी ये इमॉर्टल स्वॉर्ड को निकाल लेता है तो शिंग हंसते हुए कहता है एक इंसान जो कि अपनी क्यूआई रिफाइनिंग के 4th स्टेज पे है लेकिन अपने स्वॉर्ड को फ्लाई करते हुए कैसे जाना चाहेगा, कैसे वो जा सकता है? क्या वो अभी भी अपने ख्वाबों को दुनिया में जी रहा है? और ये सभी लोग जो कि हंस रहे होते, एक बंदा कहता है सर ये सच में अपने क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल पे है क्या? ये जो अपनी लीव शॉर्ट सेक्टर का मजाक यहाँ पे उड़ाने के लिए आया है? ये सच में शर्मिंदगी की बात होगी कि इस तरह से ये फ्लाई नहीं कर सकता है। दूसरा बंदा कहता है कौन ये जानता है कि ये फ्लाई करने के चक्कर में नीचे ना गिर जाए और अपने आप को बर्बाद ना कर दे। शाओची जो कि अपने शॉर्ट पे जंप मारता है उसके साथ ही दिखाया जाता है शाओची जो कि मॉडल शॉर्ट पे फ्लाई कर रहा होता है। सभी लोग ये देखने के बाद हैरान हो चुके होते और कहते ये कैसे हो सकता है, ये अपनी क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पे है लेकिन इस तरह से कैसे कर सकता है? लियो शुआंग तो खुश होती है और मन में सोच रही होती है मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताने वाली हूँ कि ये मॉडल कल्टिवेटर है। सभी को दिखाया जाता है सभी अपने स्टेज पे आ चुके होते हैं और ये दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे एल्डर होते हैं जो कि अपने सिंहासन पे बैठे हुए होते हैं। जो शीशा सेक्टर के हेड होता है वो कहते हैं लैन फेंगवान जो तुम्हारी डिसेबल थी या फिर तुम्हारे सेक्टर की डिसेबल थी जिसका नाम मिंग था वो यहाँ पे क्यों नहीं आई, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आई हो? हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि अपने नेशनल सोल स्टेज पे होती है और इसका नाम लैन फेंगवान होता है और ये अपने 10,000 इमॉर्टल सेक्टर की लीडर है और इसका नाम लैन फेंगवान है लेकिन हम इसे लैन फेंग कहेंगे क्योंकि इसमें लैन फेंग भी कहा जा रहा है। तो लैन फेंग कहती है वो इंग थी जो कि रास्ते से गुजर ही रही थी कि एक डीमन कल्टीवेटर का उससे सामना हो चुका था जो कि उसको जख्मी कर चुका था और इसी की वजह से वो अपनी इंजरी को रिकवरी कर रही है जिसकी वजह से वो इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है। शिनसेया सेक्टर का हेड कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात हो चुकी है। हमें दो और एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इनके नाम के बारे में और इनके डिटेल के बारे में बताया जाता है जो कि बिल्कुल ही जानने की जरूरत नहीं है। पहला एल्डर कहता है मैंने ये सुना है कि ची यांगजी जो कि यहाँ पे नहीं आया है, इस बार ये नहीं आया है इसलिए मैंने अपने गुलाम को उसको लाने के लिए भेज दिया है, वो गया होगा। लेकिन ये लियोन शॉर्ट सेक्टर के क्या हुआ, वो यहाँ पे क्यों नहीं आया है? ये काफी ज्यादा लंबा वक्त हो चुका है उसके बाद ये लोग जो कि यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन ये इस तरह से हरकत क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ पे जो इमॉर्टल डिस्कशन चल रहा है क्या ये सीरियस नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक कि हमें भी ये सीरियस नहीं लेना चाहते हैं? सिंसियर सेक्टर का हेड कहता है हालांकि ये जो शाओची है ये अपने क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पर है लेकिन इसका जो एबिलिटी है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसलिए इसको कम नहीं समझना चाहिए। पहला एल्डर कहता है क्या कहा तुमने कि ये अपने क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पे है लेकिन इस तरह से कहा जाए तो ये क्या ही है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सिंसियर सेक्टर का हेड मन में सोच रहा था ये शाओची जो कि मेरे भाई मिंगकोंग को मार चुका है, मैं बस ये चाहता था कि मैं इसको आग में ढकेल दूं जो कि मैंने ये कर दिया है, बस मुझे अब इंतजार करना है, ये शो जो होने वाला है उसको मैं देखूंगा। दूसरा एल्डर कहता है ये क्यूआर स्टेज का कोई बंदा है जो कि हमें यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए भेजा गया है। क्या ये जो लियू शॉर्ट सेक्टर का ची यांगजी है इस तरह से हमें बेवकूफ बनाना चाहता है और इतना लंबा यहाँ तक ये जा चुका है? लैंड फेंग कहती है ये जो सेमिनार हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बेइज्जती कैसे कर सकता है? वो सभी एल्डर वहाँ पे बैठे हुए होते हैं लेकिन एक सीट खाली होता है जो कि शाओची के लिए खाली होता है लेकिन शाओची भी वहाँ पे आ चुका होता है। शाओची कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं यहाँ पे लेट आया हूँ। तो लैंड फेंग कहती है ये तो सच में अपने क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे है। तो दूसरा एल्डर कहता है ये सिर्फ अपने क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे भी है लेकिन ये अपने 4th लेवल पे है। सिंसियर सेक्टर का हेड ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन पहले एल्डर जो कि वहाँ पे बीच में आ चुका होता है और कहता है तुम सभी को शांत होने की जरूरत है, मैं इस इंसान से खुद ही डील कर लूंगा और तुम सभी यहाँ पे बैठ कर आराम से देखो। शाओची जो कि उस खाली सीट के पास आ चुका होता है और कहता है ये मेरा सीट है, ये मेरा ही सीट होगा, मैं यहाँ पे पहले बैठ जाता हूँ। लेकिन पहला एल्डर जो कि शाओची के करीब आ चुका होता है उसके साथ ही उस कुर्सी को लात मार चुका होता है और कुर्सी को गिरा देता है और कहता है क्या तुम इतनी इक्वल हो चुके हो कि तुम मेरे सामने इस तरह से बैठ सकते हो? क्या तुम इतने क्वालिफाइड हो जो कि तुम इतने आपको क्वालिफाइड मान रही हो? शिंग कहता है जैसा कि मुझे उम्मीद था यहाँ की जो एल्डर ये बिल्कुल इससे खुश नहीं, इसका जो कल्टीवेशन से खुश नहीं है। लियू शुआन कहती तुम इस तरह से नहीं कर सकते, अगर हमारे शाओची को तुम नाराज करते हो तो इसका मतलब ये कि तुम हमारे लियू शॉर्ट सेक्टर को नाराज कर रहे हो। शाओची कहता है किस तरह का कल्टीवेशन लेवल जो कि इतना इक्वल होगा, इतना क्वालिफाइड हो जाएगा कि मैं तुम्हारे इक्वल आके बैठ सकता हूँ या फिर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? पहला एल्डर कहता है अगर तुम इस तरह के औकात पे आना चाहते हो तो तुम्हें अपने गोल्डन एलिक्सर के स्टेज पे तो आना ही पड़ेगा। शाओची अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और कहता है मैं इस डायनेस्टी को ये दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने गोल्डन एलिक्सर के स्टेज पे जाऊंगा। दूसरा एल्डर कहता है ये करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या ये यहाँ पे ये करने की कोशिश कर रहा है कि ये ब्रेक थ्रू करेगा? लैंड फेंग कहती है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी गोल्डन एलिक्सर के स्टेज पे पहुंचना चाहता है और जैसा कि इसने ये कहा है तो ये करना चाहेगा। सिंसियर सेक्टर का हेड कहता है यहाँ तक कि इसके पास कुछ एबिलिटी भी होगा लेकिन इस तरह की हरकत जो कि ये बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। शिंग हंसते
वह कहता है क्या ये पागल हो चुका है, क्या ये सोच रहा है कि ये गोल्डन एलिजिया का जो स्टेज है ये बच्चे की खेलने की चीज है। अगर इसने ये कह भी दिया है कि ये ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो क्या सच में ये ब्रेक थ्रू कर भी पाएगा। पहला एंडर कहता है मुझे ऐसा लगा था कि इसके पास कुछ स्किल होगा, लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। प्रिंस कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसका ऑरा जो कि बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा है, ये ब्रेक थ्रू कर रहा है, ये बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहा है, बहुत ही जल्दी कर पा रहा है। यू याशी कहती है अपने 5th स्टेज पे पहुंच चुका है, 6th स्टेज की क्यूआई रिफाइनिंग पे पहुंच चुका है। लिu शुआन कहती है ये अपने क्यूआई रिफाइनिंग के 10th लेवल पे पहुंच चुका है, जो कि अपने एक ही सांस लिया होगा तभी इसने ये किया है। ये कल्टीवेशन दुनिया में ये सच में बहुत ही ज्यादा मिरेकल हो चुका है। शिंग कहता है इसमें क्या ही प्राउड करने की जरूरत है, ये अपने 6th स्टेज को ब्रेक थ्रू करने के बाद यानी कि जंप करने के बाद इतना तक पहुंच चुका है। क्या इस तरह के जीनियस जो कि पास्ट में मौजूद नहीं थे या फिर प्रेजेंट में मौजूद नहीं थे। शाओची जो कि अपने पावर को रिलीज करता ही जा रहा होता है या फिर ब्रेक थ्रू करता ही जा रहा होता है, हमें पोतली को दिखाया जाता है जिसमें वो स्पिरिचुअल स्टोन होता है। शिंग ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है ये नहीं हो सकता, क्या ये अपने फाउंडेशन को यहाँ पे बनाना नहीं चाहता, ऐसा कैसे कर सकता है, क्या ये पागल हो चुका है, इसका केयर नहीं करना चाहता है। अगर तुम यहाँ पे अपने फाउंडेशन को बना लेते हो तो मैं स्वॉर्ड को खा जाऊंगा, मैं उसे खा लूंगा। शाओची जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग के बारे में कुछ कह रहा होता है, जो कि इसी तरह से बकवास कर रहा होता है, जो कि प्रोसेस बता रहा होता है। और यहाँ तक कि 9 यंग बॉडी था जो कि 4th लेवल के बारे में बता रहा होता है, स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस के बारे में भी बता रहा होता है, जो कि उसको इस्तेमाल करते हुए उसने गॉड ऑफ वॉर का उस टेक्निक को ब्रेक थ्रू किया था और वो पहले ही 4th लेवल पे पहुंचा चुका था। शाओची कहता है ये फाउंडेशन बिल्डिंग क्या ही होता है, ये मेरे सामने एक पीस ऑफ केक है जो कि कुछ भी नहीं है। प्रिंस कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, ये सच में लॉर्ड कहलाने के लायक है, मैं इनको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। यू याशी कहती है सर आप बहुत ही ज्यादा भयंकर है, मैं सच में आपको एडमायर करती हूँ। सभी लोग ये देख रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा कहता है ये सच में इतनी आसानी से हो चुका है जैसा कि इस इंसान ने कहा था कि ये करेगा और इसने इतनी आसानी से कर भी दिया है। अगर इसको आगे चल के उकसाया जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा बिजाक भी हो सकता है, अगर बिजाक हो जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा भयंकर होने के बाद हमला करेगा। लैंड फैंग कहती है ये अपने 4th लेवल के क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज से वो अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे पहुंच चुका है, जो कि आंख के झपकने से पहले इसने कर लिया है। ये सच में ये जो इंसान ये बहुत ही ज्यादा जीनियस है, इसको ये जीनियस कहा जा सकता है। लेकिन हमें ये पीछे दिखाया जाता है शिंग जो कि उसने ये कहा था कि अगर ये फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो तलवार को खाएगा, और वो सच में वो तलवार को खा भी रहा होता है। दूसरा एंडर कहता है ये सच में यकीन करना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट सेक्टर का जो लीडर है इस मिनिस्टर को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता है और इसको मानता है और सच में इसके पास कुछ तो स्किल है। सीजर सेक्टर का हेड मन में सोच रहा था जैसा कि इस इंसान ने ये कहा था तो उसने अपने अल्फाजों पे कायम होने के बाद ये काम किया भी है। ये सच में इसको टैलेंटेड कहा जा सकता है, ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अगर इसी तरह से इसे ग्रो करने दिया जाए तो मुझे ये डर है कि मैं राइटर्स अलायंस का जो लीडर बनना चाहता हूँ फ्यूचर में मैं बन नहीं पाऊंगा, उसको पोजीशन हासिल नहीं हो पाएगा। पहला एल्डर कहता है मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, लेकिन ये अभी भी अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता ही जा रहा है। ये कौन सा इंसान है जो कि इस दुनिया में आ चुका है। प्रिंस कहता है ये अपने फर्स्ट स्टेज के फाउंडेशन बिल्डिंग पे आ चुका है, जो कि अर्ली स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग कहा जाता है। यू याशी कहती है ये अपने 4th लेवल के फाउंडेशन बिल्डिंग पे आ चुका है, जो कि मिडिल स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग कहा जाता है। लैंड फैंग कहती है ये अपने 7th स्टेज के फाउंडेशन बिल्डिंग पे आ चुका है, जो कि लेट स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग कहा जाता है। सीजर सेक्टर का हेड कहता है ये 10 स्टेज के फाउंडेशन बिल्डिंग पे आ चुका है, जो कि पीक लेवल का फाउंडेशन बिल्डिंग कहा जाता है। शाओची अपने कल्टीवेशन को करता ही जा रहा होता है, अपना ब्रेक थ्रू करता ही जा रहा होता है, लेकिन कोई बंदा कहता है कि आपने ये गोल्डन एलिक्सर को नहीं बनाना चाहता है। पहला एल्डर कहता है ये नहीं हो सकता, ये अपने गोल्डन पील को नहीं बना सकता, यानी कि गोल्डन एलिक्सर को नहीं बना सकता है। ये अपने मिडिल स्टेज की क्यूआई रिफाइनिंग पे था, लेकिन अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक पे आ चुका है और यहाँ तक इसने स्पिरिचुअल स्टोन को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर लिया है, जो कि इसके पास अब बचा हुआ नहीं होगा। ये बिल्कुल ही इसके लिए नामुमकिन होगा कि इसके पास स्पिरिचुअल स्टोन होगा, क्योंकि इसके पास अगर गोल्डन एलिक्सर को इसको बनाना है तो इसके लिए स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत होगी। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके पास होगा, तो सीजर सेक्टर का हेड कहता है यहाँ तक कि अगर इसके पास स्पिरिचुअल स्टोन भी इतना होगा, लेकिन फिर भी इसका जो बॉडी है ये बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा। इस तरह का स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि इसकी बॉडी में ज्यादा ही जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में है, जो कि इसको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन शाओची को दिखाया जाता है बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन को, जो कि उस पोटली से निकाल चुका होता है और निकालते ही जा रहा होता है। यू याशी कहती है ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन है जो कि इसके पास है। प्रिंस कहता है ये सच में सोचा नहीं जा सकता, ये मेरे जैसे प्रिंस से भी ज्यादा अमीर हो चुका है। शिंग कहता है इसके पास इतना सारा स्पेशल स्टोन कहां से आ चुका है, मैं सच में इससे चुराना चाहता हूँ, इससे लूटना चाहता हूँ। शाओची जो कि उन सभी स्पेशल स्टोन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एब्जॉर्ब करता ही जा रहा होता है। हमें गोल्डन एलिक्सर को दिखाया जा रहा होता है जो कि फॉर्म हो रहा होता है। शाओची जो कि गोल्डन एलिक्सर को बना चुका होता है, उसके साथ ही कहता है ये गोल्डन एलिक्सर का रैलम में आ चुका हूँ और ये गोल्डन एलिक्सर भी बन चुका है, जो कि ये मेरे सामने कुछ भी
भी नहीं है। सभी हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं ये देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा राइज होता जा रहा है। इसने स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब किया है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी को साइक्लोन बना चुका है और इस तरह का इंसान जो कि 100 सालों में भी दिखने को नहीं मिला है। सभी लोग ये देख रहे होते हैं, लेकिन वो जो एनर्जी होता है वो वमंडर का शेप ले चुका होता है। उसके साथ ही वो एल्डर कहता है ये नहीं हो सकता, इसने बहुत ही बड़ा एक स्पिरिचुअल एनर्जी का साइक्लोन बना चुका है और ये 100 माइल में जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी होगा वो सभी सक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके द्वारा सभी खत्म हो जाएगा। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे का एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चलो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।